नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद अपनी छवि को सही करने के लिए जनता दरबार लगाया। उसके बाद क्या था? उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई। इसी बीच हम आपको बता दें कि राजद के जो प्रवक्ता हैं बंटू सिंह, उन्होंने भी जो जनता दरबार लगाई गई उस पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। उनसे पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, वो जनता दरबार नहीं बल्कि जनता को बर्बाद करने का दरबार लगाए हैं। अब जरा इस वीडियो में सुनिए कि बंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है। पत्रकार बंधु, कल हम जनता दरबार देखे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मगर हमको जो लगा कि ये जनता दरबार नहीं लगाए हैं, ये जनता को बर्बाद करने का दरबार लगाए हैं। अब पूछिए ये कैसे? तो ये ऐसे कि हमको देखने को मिला कि आम जनता जो है, आम जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच सका। वो कुछ लोग, अफसर लोग चुन चुन के जनता को लाए हैं और सामने मुख्यमंत्री जी के सामने बैठाए हैं और उनको बोल के बैठाए हैं कि जो जैसा कहा जाएगा और सही कहना है, नहीं तो बाद में भाई दिक्कत में पड़ जाओगे। जनता तो बाहर में देख रहे थे कि कैसे बौख रहा था, कैसे परेशान हो रहे थे जनता। जहाँ तक हम एक चीज़ देखे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम तो सोचे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगता है कि आंखें गड़बड़ था। कल देखे तो लगा कि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कान भी गड़बड़ है। कैसे भाई कान गड़बड़ है? तो उनको देखे कि जनता बोल रहा था तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए आए कर रहे थे। तो आए आए कर रहे थे तो हमको लगा, अनुभव हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगता है कि इसी के चलते इनको कुछ पता नहीं चल रहा है जनता का दर्द। देखिए कि जनता बोल रहा है कि स्टूडेंट जाके बोला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो नीतीश जी अचंभित हो रहे हैं। संविदा कर्मी बोल रहा है, नीतीश जी अचंभित हो रहे हैं। सारा चीज में वो करें हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कोई पदाधिकारी नहीं बताता है? आपको तो चुन के लाया तब अचंभित हुए। जब आम जनता आएगा तो फिर आपका क्या हाल होगा, हम इसका विवरण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम देखें माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनका जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी देखते हैं गाड़ी पुराना हो जाता है, तो जैसे मुख्यमंत्री जी अब लगता है कि काला धुआं छोड़ रहे हैं, ये प्रदूषण फैला रहे हैं। बिहार में अब मुख्यमंत्री जी प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण ये फैला रहे हैं कि यहाँ जो नया पेड़ पौधा माने युवा लोग जो नया हो रहा है, उसको ही अपना अथी से काला धुआं छोड़ के इस सारा लोग को ही बर्बाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप मुख्यमंत्री जी क्या समीक्षा बैठक करते हैं? विकास की क्या समीक्षा करते हैं आप अपने पदाधिकारियों के द्वारा? जब आप कल अचंभित हो रहे थे सारा बात सुन करके, हमको तो समझे में नहीं आ रहा था कि क्यों अचंभित इतना हो रहे हैं रे भाई। हैं इनको, यानी कि कोई जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया जाता। जनता दरबार में और नीतीश कुमार के जनता दरबार में क्या अंतर दिखा? आसमान जमीन के अंतर है, आसमान जमीन के अंतर है। लालू जी डायरेक्ट फेस करते थे, ये अपने अधिकारियों के द्वारा फेस करते हैं। लालू जी आम जनता से डायरेक्ट फेस करते थे, मगर ये अपने अधिकारियों के द्वारा ये फेस कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सब लोग को माने कि जोड़ जोड़ के लाया जा रहा था। आपको नहीं देख रहे हैं डेली बिहार में क्या हो रहा है? खान साहब, पता चल रहा है ना क्या हो रहा है? कल औरंगाबाद में 40 लाख की लूट हुई, कल सिटी में 12 लाख की लूट हुई, आज सवेरे सवेरे फिर पटना में मर्डर हुई, कल आरा में मर्डर हुई। क्या हो रहा है रे भाई? आपके सांसद, भाजपा के सांसद सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं। एगो बात रहे तब न कि 8 महीना 1 साल पर कोई पार्टी का आदमी उंगली उठा रहा है, यहाँ तो डेली कोई ना कोई उंगली उठाइए रहा है। तो इसमें क्या बोला जाए? इंडिया के नेता कह रहे हैं कि कम से कम अधिकारियों से खैनी तो नहीं मलवा रहे ना, के बोल रहा है? इंडिया के नेता तो ये कहते नजर आ रहे हैं। कोई बोलता हो खैनी मलवाने, यहाँ तो पैसा मलवा रहे हैं। खैनी मलवा रहे हैं, यहाँ तो पैसा मलाया जा रहा है। जनता का खून चूस के और उसको मलवा रहे हैं नीतीश जी। लालू जी की बात करते हैं आप लोग, हैं? कौन बोलता है ऐसा बात? यहाँ जनता का खून चूस के नहीं मला जा रहा है, जो यहाँ नीतीश कुमार मलवा रहे हैं गरीब गुरबा सारे लोग का। कैसे देख नहीं रहे हैं आप क्या हो रहा है बिहार में? कैसे चल रहा है शासन?
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। नीतीश जी का सारा चीज बालू का उसे ही लूट हो रहा, क्या चीज बचा हुआ है, कोई जवाब देगा ना भाई। अब जबरदस्ती कोई है, जैसे कि जबरदस्ती के लाठी कंधा पर, तो ये तो कोई अर्नगल बात है, इसका तो कोई जवाब है नहीं। इसका कोई जवाब रहे तब ना कि हाँ जबरदस्ती अब हम थेथरनियन बोलबे करेंगे, तो इसका कोई जवाब देगा। जवाब आए उस पर हम जवाब देते हैं, उस सवाल पूछे कोई भी हो हम उस पर जवाब देते हैं। खैनी मलवाते थे तो आप तो खून गरीब का मलवा रहे हैं, गरीब का चुस चुस के मलवा रहे हैं अधिकारियों द्वारा। आपके खुद मंत्री बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं लालू जी के बारे में, कोई लालू जी का अथी के नहीं ना बोल रहा है। आपके मंत्री खुद बोल रहे हैं 80% लेते, आपके विधायक खुद बोल रहे हैं, आपके पूर्व विधायक बोल रहे हैं। अभी कैसा घमासान चल रहा है सो नहीं देख रहे हैं आप लोग, क्या कहना है इसमें। बंटू जी, जो लोग आए हुए थे कल जनता दरबार में, उन सबकी एक समस्या थी कि सीओ और बीडीओ की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है ये अफसरशाही जो है वो बढ़ गई है बिहार में? ये चरम सीमा पर है अफसरशाही। मैं बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि नीरज जी जो है, माननीय पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार जी, उनका जो है वो सरकारी ज़मीन पर मोकामा में कब्जा किए हुए हैं। मेरे पास कागज़ भी है, ठीक है ना। वो ज़मीन को 2018 से उसका दरखास्त पर दरखास्त जा रहा है, माने दिया जा रहा है, मगर ये अपने पावर के द्वारा सीओ को धमकी दे के उस कागज़ को दबाए हुए हैं। जबकि दो बार उसका नापी हुआ है उस ज़मीन का, और उसमें दागी भी लगा, मगर उसको पोचारा पेंट करके नीरज कुमार ने अपना माने पावर का यूज करके उसको अभी झब्बाए हुए हैं। हम जब ये बात बोलते हैं तो आप लोग तो पूछना चाहिए नीरज कुमार जी से, क्या बंटू सिंह बोल रहे हैं, यानी कि वहाँ के प्रवक्ता आरजेडी के बोल रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। उसका नोटिस है मेरे पास, उनको नोटिस गया हुआ है, उसमें उनके पिताजी का नाम है, उनका नाम है। तो इस पर तो ये लोग बोलेंगे नहीं कुछ। तो आप तो मनमानी समझ ही रहे हैं, जनता से पैसा लिया जाता है घर के नाम पर, जो है कि मैंने बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। बस मेरा यही कहना। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी, अरे क्या, अच्छा यही बात हम बोलते हैं तो कहता है कि गाली देते हैं। नीरज कुमार 420 और उसको कुछ आता है, 420 तो उसके खुद मंत्री बोल रहे हैं, तो वो बोल रहा है। अब हम यही पर बोलेंगे कि भौभौ सिंह है तो कहेगा कि हमको ऐसे बोलता है, माने और उसके पास कोई दूसरा शब्द है इस सब चीज़ का। 420 तो खुद है। आवे ना भाई, हम तो बोल रहे हैं आवे नीरज कुमार, आपको हम बोल रहे हैं कि आइए, कौन 420 है कौन नहीं, तो आप ही का मंत्री, आप ही के सांसद, आप ही के सब कुछ लोग बोल रहे हैं, तो क्या कहा जाए रे भाई इसमें। उसका तो उसी के लिए उसको बनाया है। उसके माथा में जो है ना, नीरज कुमार के माथा में खौरा हो गया है। अब माथा में जब खौरा हो जाता है ना, तो ऐसे ही काँय काँय करते रहता है। तो उसका तो इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, उसको ललन बाबू बनाए हैं प्रवक्ता, इसलिए बनवाए हैं कि वो दोनों में अभी पूरा चल रहा है। अब आप वो प्रवक्ता बन के फरियाओ तो, और उसको क्या आता है, 420 फलना कैदी, यह सब कुछ तो रोजगार की बात नहीं करेगा, किसी के और की समस्या की बात नहीं करेगा, तो यही बात करेगा। क्या बोलना है, वो सब का कोई चर्चा है। तो आपने इस वीडियो में सुना कि किस तरीके से बंटू सिंह कह रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका आँख के साथ जो है वो कान भी खराब हो गया है, क्योंकि जब उनसे स्टूडेंट अपनी समस्या लेके उनके पास गए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जब वो बता रहे हैं, उनसे जब संविदा के बारे में बताया जा रहा है, तो वो कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। इसी पे बंटू सिंह ने कहा कि वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि इतने दिन से वो बहरे थे क्या, जनता की जो आवाज़ है वो उनके कान तक नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जनता दरबार में दोनों में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो फेस टू फेस जनता से रूबरू होते थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है अपने अधिकारियों के बाद, पहले अपने अधिकारियों को भेजते हैं, उसके बाद जनता से खुद मिलते हैं। तो इस तरीके से बंटू सिंह जो है आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने तंज कसा।